हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल तार्किक ज्ञान पर। पिछले वीडियो में हमने यूपी टेट 2019 का जो पेपर 1 था उसके मैथ वाले भाग के 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आगे आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 106 है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। पाइथागोरस त्रिक वो ज्ञात करना जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात तो एक ऑप्शन में 8 है ही नहीं, मतलब 8 है लेकिन सबसे छोटा 8 नहीं है, तो ये वैसे भी यहाँ पर हो जाएगा गलत। तो आगे देखेंगे यहाँ पर और चेक कर लेंगे 8 9 10 8 9 10 को अगर हम चेक करेंगे, देखिए इसमें जो दो छोटी संख्याएं होती है इनका वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर देखिए 8 64 हो जाएगा, 9 9 81 और बराबर क्या 10। अगर 10 का स्क्वायर 100 अगर आ रहा है तब तो सही है, ये नहीं आ रहा है देखिए काफ़ी डिफरेंस रहेगा, तो ये भी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें ये विकल्प बचा और ये बचा, तो इसमें चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 8 8 64 होता है और 15 का प्लस कितना होता है 225 बराबर होना चाहिए 17 का होता है 289। यहाँ जोड़ेंगे 8 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 और ये 2, मतलब ये बराबर आ गया 8 15 और 17। तो यहाँ पर सही विकल्प ये बन जाएगा। अब ये वाला देखिए अगर है तो देखेंगे, नहीं है तो देखेंगे। वैसे एक तो मिल गया हमें, है ना, तो इसको देखने की आगे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे छोटा देखिए 8 इसमें है ही, सबसे छोटा कह रहे हैं जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 ही है। और पाइथागोरस अगर ये है तो जाहिर सी बात ये यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसका स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। z का मान ज्ञात कीजिए यदि ये संख्या 9 से विभाज्य हो। तो देखिए 9 से विभाज्य हो तो यहाँ पर जो z है, क्या पहली बात तो 9 से विभाज्यता का सूत्र आपको पता होना चाहिए। 9 से कोई भी संख्या तब विभाजित होती है जब इसके अंकों के जो योगफल निकलता है, अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित है तो जाहिर सी बात है 9 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे विभाजित करने पर बहुत ही क्या करना पड़ेगा, लंबा भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम 4 1 5 5 7 12 12 8 20 20 तो ये हो गया। अब z की जगह क्या होना चाहिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखिए अगर हम एक कर रहे हैं 21 हो जाएगा, मतलब 9 से विभाजित संख्या हमें लानी है। तो 20 के बाद ऐसी 27 ही आती है जो 9 से विभाजित हो सकती है। तो z का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 7 आना चाहिए। भाई 20 में 7 जोड़ेंगे तभी तो 27 आएगा। तो यहाँ पर सही विकल्प के रूप में कौन सा बनेगा, बी वाला 2 ऑप्शन नंबर 7 बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 2160 बराबर है 2 की घात a 3 की घात b 5 की घात c, तो 3 की घात a 2 की घात माइनस b 5 की घात माइनस c का मान क्या होगा ये बताना है यहाँ पर। तो पहले हमें a और b और c का मान निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, देखिए इस रूप में हम इसको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको गुणनखंड जब करेंगे हम तो जल्दी से कर लेते हैं, 2 1 कम 2, अब 2 8 16 हो जाएगा, ये 0। फिर है 2 पंजे 10 2 चक्को 8 0, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, फिर 2 से करेंगे तो 1 3 और ये 5 हो जाएगा, मतलब 2 की घात तो 4 आ गया। इसका मतलब a का मान क्या आ गया भाई, 2 की घात जब 4 से लिखेंगे, अब आगे इसको 3 से कट करिए, 3 चौक 12 3 पछे 15, 3 1 कम 3 3 पछे 15, फिर 3 पछे 15, गुणे में 3 की घात कितना आएगा 3 आएगा, 5 की घात 1 आएगा। तो 4 3 और 1 ये मान किसके निकले, ए बी सी के। 4 3 1 ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। अब यहाँ पर हम रखेंगे a b c का मान। तो 3 की घात अगर हम 4 रखेंगे तो क्या मान आता है, 3 की घात 4 का 81 आता है, गुणे में 2 की घात माइनस b मतलब 2 की घात माइनस 3 है। ठीक है, और गुणे में 2 5 की घात माइनस 1 है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 81 गुणे, अब ये क्या आ जाएगा 1/2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 1/5, तो ये 8 आएगा, ये 5 आएगा, 8×5 = 40, मतलब 81/40 आ जाएगा। विकल्प चेक कर लीजिए, यहाँ पर 108 में 2 वाला सही बनता है। अगला प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। 109 नंबर है, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें। x का मान निकालना है इसमें। तो देखिए x किस तरह संबंधित है, यहाँ पर 1 से, तो आमने सामने के चेक कर लीजिए। देखिए 3 संबंधित है 27, मतलब 3 का क्यूब कितना आता है 27, 4 का क्यूब कितना आएगा 64, और 2 का क्यूब कितना आएगा 8। तो उसी तरीके से 1 का क्यूब कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। तो सही विकल्प यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी बंटन का जो बहुलक है वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है, आयत चित्र द्वारा, या से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, या से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, या आवृत्ति बहुभुज द्वारा। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है आयत चित्र द्वारा, मतलब ए वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही बनता है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर a+b/c बराबर है b+c/a बराबर है c+a/b। किसके बराबर है, k के बराबर है। तो k का मान निकालना है। देखिए सिंपल है, ये एक बार हम इसको इसके बराबर लेंगे, एक बार इसको इसके, और एक बार इसको इसके। तो a+b/c बराबर जब k लेंगे तो a+b का मान क्या निकलेगा, a+b का मान निकलेगा ck। ऐसे ही b+c बराबर क्या निकलेगा, ak हो जाएगा, और c+a बराबर क्या निकलेगा, bk। तो इसको अगली लाइन में हम लिख लेते हैं, a+b बराबर ck हो गया, b+c बराबर ak, और c+a बराबर bk। मान k का निकालना था ना हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम इसको अब ऐड कर लेंगे। तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इस साइड का इधर ऐड होगा, इस साइड का इधर ऐड होगा। तो यहाँ पर 2 बार देखिए a हो रहा है, 2 बार b हो रहा है, 2 बार c। तो 2a + 2b + 2c इधर का जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ak + bk + ck। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर लिख लेंगे। a + b + c बचेगा, बराबर में इधर क्या कॉमन आ जाएगा, k कॉमन आ जाएगा। इधर भी a + b + c बचेगा। अब a + b + c यहाँ पर बराबर है, ये कट जाएगा, k बचा, इधर 2 बचा। तो k का मान क्या निकल आया, यहाँ पर 2 निकल आया, मतलब c वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 112 नंबर, निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें माप कितनी दी गई हैं, 4 दी गई हैं। एक ये है, एक 4.2 सेंटी, एक 5.9 सेंटीमीटर है, और एक 8.1 सेंटीमीटर। कह रहा है 3 मापों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 हमेशा त्रिभुज में क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, उसका जो योग होता है 2 छोटी भुजाओं से हमेशा क्या रहता है, कम। मतलब 2 जो छोटी भुजाएं इसमें से लेंगे हम, तो तीसरी भुजा हमेशा उससे बड़ी आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको मान लीजिए 2 भुजाओं के रूप में ले रहे हैं, तो इसका योग क्या होगा, 4 1 5, 5.4 निकलेगा। तो ये किसके योग के बराबर, इससे बड़ा भी नहीं है, इससे बड़ा भी नहीं, मतलब ये 2 छोटी भुजाएं नहीं ली जा सकती। अब यहाँ पर हम इसको और इस भुजा को लेते हैं, तो देखिए 5 और 1 6, 9 2 11, मतलब 7.2 आएगा। तो इन दोनों का योगफल इससे बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। अब अगर हम क्या करें, 4 और 5 ये 2 एक साथ ले लें भुजा, तो कितना आएगा, 4 5 9, मतलब 10.1 आएगा। तो इन दोनों का योग इस वाले से बड़ा हो जाता है, ठीक है।
तो क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब ये वाला एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इसमें से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, केवल एक ही त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो सही विकल्प इसमें क्या होगा, एक, मतलब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में मूल भिन्न हम x बटा y मानते हैं सबसे पहली बात। अब आगे क्या कह रहा है, भिन्न का हर अंश के देखिए यहाँ पर अंश के 2 गुने से संबंधित, तो x बटे y हम नहीं मानेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा समझिए, भिन्न का हर जो है अंश के 2 गुने से 1 अधिक, तो अंश हम यहाँ पर अगर मान लेते हैं x, तो हर क्या कह रहा है, हर जो है अंश के 2 गुने, मतलब अंश का 2 गुना से 1 अधिक, मतलब +1। ये अंश हो गया, ये हर हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब आगे कह रहा है अंश में 2 जोड़ने पर, मतलब इसमें 2 जोड़ देंगे, तो मूल भिन्न यहाँ पर देखिए क्या हो गई थी, x बटा 2x + 1 है, ये मूल भिन्न कह नहीं रहा है। भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 बटा अधिक है, ये मूल भिन्न है। अब कह रहे हैं अंश में 2 जोड़ने पर, अंश में 2 जोड़ दिया गया, हर में 3 घटाने पर बराबर में आ जाता है 1। तो x + 2 यहाँ बचेगा इसमें, और यहाँ 2x + 1 -3 है, तो ये 2 3 में से घट जाएगा -2, मतलब x + 2 यहाँ पर हो जाएगा 2x - 2, x + 2 2x - 2 बराबर कितना है, 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x + 2 = 2x - 2। अब x उधर जाएगा तो 2x - x बचेगा, ये 2 इधर आएगा, +4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। लेकिन मूल भिन्न क्या थी, x बटा 2x + 1 थी, तो अब इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो अंश आ जाएगा 4, हर आ जाएगा 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 + 1 9, 4 बटा 9 यहाँ पर सही विकल्प बनेगा। देख लीजिए 4 बटा 9 कौन सा है, ए वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 114 नंबर, सरल कीजिए। यहाँ सरल करना है, -9 स्मॉल ब्रैकेट में है, फिर -9 सॉरी माइनस यहाँ मिड ब्रैकेट है, फिर माइनस, मतलब ये सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले बॉड मास का यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले ये जो बार होता है ना, ये सॉल्व होता है, तो 13 से 7 जब घटेंगे तो कितना बचेगा, 6। इसको देखिए ऐसे क्वेश्चन माइंड में ही करिए, 6 बचेगा यहाँ। अब 6 से 24 को भाग करेंगे ना, तो 6 चौक 24, इतने की जगह 4 आ गया। अब 4 और -8 घट जाएगा तो -4 बचेगा। अब -4 यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो +4 हो जाएगा, -9 आगे है ही, तो -9 + 4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, -5 कौन सा है, 3 वाला। अगला प्रश्न है, यदि मासा A8, मतलब कि इसका मतलब है 2 संख्याएं दी गई हैं, इनका मासा 4 है, ये फिर वही 2 संख्याएं हैं, इनका लासा इतना है, तो ए का मान निकालना है। सिंपल भाई, 2 संख्याओं में एक हमें पता है, मतलब एक संख्या 8 है, दूसरी ए है, और लासा मासा दोनों दिया है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा सूत्र लगा देंगे। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यहाँ पर 8 त्रिक 24, 4 गुणे 3 4 3 12, ए बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो देखिए सही विकल्प यहाँ पर कौन सा बनेगा, 3 वाला यहाँ पर सही विकल्प बन जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 116 नंबर, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयताकार देखिए खेत यहाँ पर है एक, ठीक, इसका विकर्ण 17 मीटर है, परिमाप 46 मीटर, मतलब ये पूरे का परिमाप कितना है, 46 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 विधियाँ यहाँ यूज़ हो सकती हैं। देखिए परिमाप दिया गया है 46 और क्या दिया गया है, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण को डायगोनल्स बोलते हैं। डी बराबर कितना है, 17। तो एक विकर्ण, परिमाप
और क्षेत्रफल का डायरेक्ट संबंध होता है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरी विधि ये लगाते हैं। दूसरी विधि में थोड़ा लॉन्ग जाएगा। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पी स्क्वायर इक्वल टू 4d स्क्वायर प्लस 8a। मतलब कि यहाँ पर ये विकर्ण है और यहाँ पर ए एरिया है, क्षेत्रफल। पी क्या है? पैरामीटर, मतलब परिमाप। तो पी का मान कितना है? यहाँ पर 46 है। 46 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 गुणे डी। डी कितना है? 17 का स्क्वायर गुणे 289 होता है प्लस 8a। अब इसको हम पक्षांतर करके जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 120, मतलब सही विकल्प। यहाँ पर देख लीजिए 120 कौन सा है? 3 वाला सही है। अगला प्रश्न है 117 नंबर। 2 की घात -1 की घात -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या है। इसके सरल मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? यहाँ पर कई ऑप्शंस हैं, उसमें से चूज करना है कैसी संख्या। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जब घात के ऊपर घात है तो एक और एक का गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस आएगा, मतलब 2 की घात 1 ही रहेगा, तो बराबर 2। अब 2 क्या संख्या है? अभाज्य संख्या है। आप सोच रहे होंगे नहीं है, जबकि ये एक अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या तो है, ए वाला क्लियर। सम संख्या भी है, बी भी क्लियर है। देखिए विषम संख्या तो नहीं है, ये गलत है। 2 का गुणक है, तो ए बी और सी इसमें तीनों सही हो जाएंगे। सही विकल्प देखिए 1 वाला ए बी सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है ये बताना है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। मतलब 2 अभाज्य संख्याएं मान लीजिए एग्जाम्पल में, एक 3 हो गई, एक 2 हो गई, अगर जोड़ेंगे इनका योगफल क्या सदैव अभाज्य संख्या आएगा? सदैव मतलब यहाँ तो 5 अभाज्य आ गया, लेकिन अगर हम 5 और 3 को जोड़ें तो 8 आएगा, तो ये तो अभाज्य है नहीं, तो ये गलत है। दूसरा है एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। एक भाज्य संख्या, देखिए जो विषम कह रहा है भाज्य संख्या जो है विषम हो सकती है, तो बिल्कुल सही है। मान लीजिए कोई भाज्य संख्या 15 है, ये भाज्य भी है विषम भी है, तो दूसरा यहाँ पर सही है। अगला चेक कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या एक अभाज्य संख्या 1 है, ये गलत है, इसमें 2 आंसर आता है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी गलत है। एक सम अभाज्य संख्या है, कौन सी है? वो 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, तो सही विकल्प यहाँ पर बी वाला बनेगा। अगला प्रश्न है एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है। एक बहुभुज है, उसके अंतः और बाह्य कोणों का अंतर 60 है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या n निकालना है हमें यहाँ पर। तो इसका सूत्र होता है, 2 सूत्र पहले यूज होंगे यहाँ पर। प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है? तो अंतः कोण जो होता है सूत्र n-2 गुणे 180 बटा n। एक इक्वेशन ये बन जाएगा। दूसरा क्या है? बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना होता है? सूत्र 360 बटा n। तो अब आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर कह रहा है 60 है, मतलब इस वाले नंबर से हम ये वाला नंबर क्या करेंगे? घटाकर एक साइड में 60 लिखेंगे। तो इसको आगे लाइन में हम लिखेंगे n-2 180 बटा n 360 बटा n बराबर 60 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n गुणे 180 माइनस 360 बटे n बराबर 360 बटा n बराबर 60। यहाँ n वैसे भी एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, तो n लिखेंगे और ऊपर देखिए क्या होगा 180 n हो जाएगा, और n एलसीएम जब आएगा तो यहाँ 360 और ये माइनस 360, मतलब अलग अलग 360 माइनस 360 बराबर में 60 चलेगा। तो अगली लाइन में जब इसको सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस n था और 2 बार माइनस 360 था, तो दोनों माइनस के थे, दोनों जुड़ जाएंगे और बराबर में 60। n जो नीचे था वो इधर चला गया n। अब यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 180 और 720 है ना, तो यहाँ पर
ये गुणे में था, सॉरी ये गुणे में था, यहाँ पर -720 था। तो 720 को हम उधर भेज दें, ठीक है, और 60n को हम इधर ले आएंगे। तो 180n हो गया माइनस 60n हो गया बराबर 720 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर घट जाएगा 120n बराबर 720। अब 0 से 0 कटा, 12×6 = 72, n बराबर आ गया 6, ठीक है। तो बहुभुज की संख्या, सॉरी भुजाओं की संख्या, जो बहुभुज था उसकी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। सही विकल्प यहाँ पर दूसरा बन जाएगा। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। कोई सरल रेखा है, इस पर बिंदु कितने हैं, गिने जा सकते हैं, 0 हैं, 2 हैं, 1 है या असंख्य। तो सही विकल्प इसमें है असंख्य, ठीक है। इस पर कई सारे बिंदु हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम इसी पेपर के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।